नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम गुरौना में हैं। राहुल गांधी यहाँ नाश्ते के लिए रुके थे आज दिन के दोपहर में, तो हमने सोचा कि कुछ लोगों से बात किया जाए। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और हमने सोचा कि जो है राहुल गांधी पर लोगों के विचार जानते हैं, सुनते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी से गुजर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इधर से गुजर रही है। हाँ। आप लोगों ने उनको देखा, कैसा लग रहा है? माहौल बन पाएगा? माहौल तो ठीक है लगा था। हाँ। ठीक नेता बना नेता भी ठीक रहेगा। वो यहाँ पर काफी लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो मुद्दा क्या है, यहाँ समस्या क्या है? मोदी इधर 10 साल सांसद रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी से तो जनता परेशान। हाँ, जनता परेशान बा। लोग कह रहे हैं इधर जो है बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ सही। बुनकरों को बिजली नहीं आ रही है, सब सही है। महंगाई, बेरोजगारी, तो बिजली तो मिला था, बिजली का भी पैसा नहीं। हाँ, बिजली का हाँ, पैसा नहीं फाइनल करता है। अच्छा। ये सब बात है। बाकी ये राशन, गैस सिलेंडर, ये सब मिला आपको? सब महंगा। 1200 का गैस सिलेंडर डाला 2 महीना से मतलब गैस सिलेंडर 1000। गैस टंकी मतलब हमें के नहीं मिलल और राशन 2 महीना से मिलते नहीं हो। कोठेदार पूरा मतलब 2 महीना से मतलब राशन खा गल। यह सब अन्याय बा साहब। और उसके बाद तो मतलब बेरोजगारी हमने चली रही भाई। हमने मोटा काम करे वाला लेबर मिस्त्री आदमी अला काम मिलला, जो बड़ा आदमी रहा गड्ढी गड्ढा वाला काम हमने करल जला। यह सब बा। आप आ जैतन तो बहुत बढ़िया रहे। हमने के सरकार आप बन जैतन तो बड़ा मेहरबानी रहे और जनता अच्छा ढंग से आपके जाने चाहत हो और जानत भी हो। मालिक चाहिए तो आप निकल जाइए। अब माहौल भी बहुत अच्छा हो। सर जी, मुद्दा यह बा कि हम लोग लेबर मिस्त्री है, लोहता मंडी में जाते हैं, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार तो 5 किलो राशन दे रही है। 5 किलो से हम लोग का हफ्ता पे भी नहीं चलेगा। मगर हम लोग के रोजी रोटी अगर मिल जाए तो कम से कम अपना मेहनत करके तो खा तो लेंगे। और समस्या इस बात का है, फिर जब से रोजी रोटी हम लोग को नहीं है तो फिर कोई बेकार हो। मोदी जी 10 साल से बनारस के सांसद हैं, रोजी रोटी की यहाँ पर समस्या है। भाई समस्या सबसे ज्यादा रोजी रोटी का है। हम तो कह रहे हैं कि 5 किलो दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में दे रहे हैं 5 किलो, मगर हमको रोजी अगर नहीं मिल रहा है हफ्ता भर तो हम क्या खाएंगे। रह गई घर द्वार की बात, तो घर द्वार की बात अगर एक हमारे पक्का छत है, 4 बेटे हैं, तो एक में कैसे गुजारा होगा। प्रधान से कहते हैं कि भाई, तो कहते हैं तुम्हारा पक्का है, तुम्हें नहीं मिलेगा, भले ही हम लोग मड़ई में रहे, इससे क्या। तो आपका घर मड़ई का है? हाँ जी सर, मड़ई भी है। हम लोग मड़ई में बूढ़ी बूढ़ा बेटी बेटा लेकर रहते हैं। अब 2 ठे बहू है तो अपना 2 ठे क्वार्टर ले लिए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, मड़ैया ना है हम लोग को। यही समस्या है और कोई समस्या हुआ भाई। हम लोग को बेहतर है कि रोजी रोटी मिले। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम हैदर अली है। क्या करते हैं? जी, मैं बुनकर हूँ, बिनाई काम करता हूँ। यहाँ पर हम जो है लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बिजली जो है वो समस्या बनी हुई है। समस्या तो बनारस के अंदर बहुत सा है। हाँ। सबसे मेन समस्या है कि आज हम लोग को सब्सिडी जो मशीन पर मिलत रहा, ओकर तो एकदम धचिया उड़ा कर रख दिल सरकार। जिसके यहाँ 75 रुपये बिजली महीना आता था, आज वो 2000 रुपया 3000 रुपया बिजली इस तरह आ रही है हमारे बनारस के अंदर। और गरीब मजदूर कितना उसको सफलता पा सकेगा। अब बुनकरी का काम ये है कि आए दिन माल बिक नहीं रहेगी। गद्दी माल जब बिकेगा तभी तो कारीगर को मजदूरी देगा वो। जब ये सब कुछ एकदम जैसे बनारस का धंधा एकदम चौपट हो गया है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, मैं उसी में हूँ, मैं उसी में पढ़ा हूँ। मैं हाथकरघा बुनकर हूँ, मैं पावरलूम वाला भी नहीं हूँ। मैं पेवर सिल्क का साड़ी बिनता हूँ, अपने हाथ से बिनता हूँ। साड़ी लेकर के जाओ तो बाना खातिर बैठे रहेंगे हम लोग। मजदूरी तो मान ला ऐसे ऐसे करके मिल जा रहा है। अब वो हमको 8 दिन में एक साड़ी मटेरियल उतारना पड़ेगा, तो उसको हम बैठ करके आसरा देखेंगे, कल हमको बाना मिलेगा, परसों कुछ मिलेगा, तब उसको हमको महीने में 1-2 साड़ी उतारना पड़ता है बस। जब माल आगे से बिकेबे नहीं करेगा तो कौन बिनवाएगा हमसे।
हमसे लोगों ने ये कहा कि पहले जो साड़ी लोहता में 1200 में बिक जाती थी, हाँ, वो अब 600 में बिक रही है। 600 में भी जैसे ले दही दे दही की तरह। तो ये अचानक से दाम डाउन क्यों हुआ? डाउन अब ये तो सरकार जाने, सरकार बाहर माल जब भेजेगी तभी तो माल बिकेगा। आज के करीब 2014 के पहले के बात हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गद्दीवाल थे, जो बैठ कर के साड़ी खरीदते हैं, वो घर घर आकर ले जाते थे, कारीगरों से लेकर जाते थे। आज तो जो मान लो हमारे यहाँ जो भी पूंजीपति है, जो भी बिनवा रहे हैं 8 25 50 कर गए, उनके यहाँ भी नहीं लोग आ रहे हैं लेने के लिए। कारीगर को तो बात ही छोड़िए। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है माल बाहर नहीं भिजवा रही? नहीं, हम लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात की है। बनारस के तो मेन कारोबार बुनकरी का है, साड़ी का व्यवसाय है। जब यही ढंग से नहीं चलेगा तो अब स्मार्ट सिटी बनवा ले या बेहतर से बेहतर सुविधा बनाकर क्या करेंगे हम? उसको देख कर आंख में बसाएंगे। अच्छा, जैसे कि एक होता है सरकार आती है तो हाँ। वो लोगों के लिए सोचती है हाँ, कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। हाँ, जैसे मुलायम सिंह ने जो वो बिजली हाँ। आप लोगों ने किया था, मायावती ने उसको कंटिन्यू किया। हाँ, जब नरेंद्र मोदी आए या योगी आए तो उन लोगों ने इसको खत्म किया। खत्म कर दिए। तो ये जो मानसिकता है, क्या उन्हें ऐसा नहीं लगा होगा ये हम खत्म कर दें तो अपने ही नागरिकों को, अपने लोगों को परेशानी होगी? ये तो वो लोग सोच के बता सकते हैं कि परेशानी किसको होगी। वो तो अपने एसटी में बैठे रहेंगे, या बुनकर को तो धूप छांव सब में तो दौड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं दरअसल पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नफरत बढ़ी है, तो क्या बनारस के लोग इसको महसूस करते हैं कि सही में बढ़ी है नफरत? नहीं, नफरत तो हम देख रहे हैं बढ़ी है। नफरत तो बढ़ी है। इनके सरकार के जातिवाद से लेकर नफरत, धर्म के लेके, ये सब मानसिकता लोग के मिजाज में बैठी है। हालांकि हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हम तो ये चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर उज्जवल भविष्य हो हमारे देश के। मगर आए दिन ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये सब अच्छी बात नहीं है। एक चीज और ये बताइए कि यहाँ पर बनारस में 2024 का जब चुनाव होगा तो लोग वोट किस मुद्दे पर डालेंगे? ऐसा है कि देखिए, हमारे केंद्र सरकार के जो है वो एक भाषा बोलते हैं कि हमको इस बार इलेक्शन में 250 सीट मिलेगी। इस बार तो 400 बोल रहे हैं। इस बार तो 370 के मैं न्यूज़ पर पढ़ा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बोले हैं कि 370। एक हमारे यहाँ बचपन में हमारे यहाँ एक जुआ होता था कौड़ी का। उसमें कौड़ी फेंका जाता है तो कोई कहता था 6 गिर गया, तो 6 गिरता था। तो इसी तरह ये सरकार है, अगर वो कहेगी 370 तो 370 मिलेगी उसको। लेकिन कौड़ी में तो आप सेट नहीं कर सकते ना। नहीं, इसमें तो ये तो जितनी भी बात कहते हैं हम, वो एकदम सच्चाई निकल के सामने आ रही है। हम इसमें कोई ये उनकी जबानी में बात। तो ये कॉन्फिडेंस एक नेता में कहाँ से आ जाता है कि वो पहले से ही सीट बता दे? अब ये तो वो बता सकते हैं। ईवीएम के लेके काफी चर्चाएं चल रही हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, बिल्कुल है। हाँ। अगर उससे अगर के मर्तबा अगर सरकार ये जान रही है कि नहीं हम ईमानदारी से जीत रहे हैं, तो ईमानदारी से एक मर्तबा बैलेट पेपर से करा ले, वो भी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन देखिए 400 सीट आ जाए, 500 सीट आ जाए, बुनकरों की समस्या जो है वो खत्म नहीं होने वाली है। मैं मऊ, भदोही, इधर उधर भी घुमा हुआ हूँ। गाजीपुर मेरा पैतृक गांव है। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनकी समस्या जो है, चाहे योगी आ जाए चाहे मोदी आ जाए, खत्म नहीं होने वाली। 2014 में जब आए थे, तो सवाल पूरा कर लेता हूँ कि 2024 के बाद ही बुनकरों के लिए उम्मीद की कोई लौ दिखाई देती है? कोई नहीं लोग दिखाई दे। हाँ, कोई लोग। मोदी जी तो बड़ा पसमानदा करते हैं। हम लोग तो इतना खुश हुए थे 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो हम लोग इतना खुश हुए थे, हकीकत बता रहे हैं कि खुश हुए थे कि शायद अब ये सरकार बेहतर उज्जवल भविष्य गरीबों का और लोगों का देखेगी। मगर ये तो पीछे सरकार जो जिसको ये भ्रष्ट बता रहे हैं, उससे खराब ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक अंसारी साहब को भी मंत्री बनाया गया, शायद वो बलिया के ही हैं। हाँ, हाँ। उनका नाम अभी पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। मोहसिन रजा। नहीं, वो नए जो हैं, तो उनका कुछ मदद, सहयोग, समर्थन आप लोगों को नहीं मिलता है? ऐसा है कि समर्थन क्या मिलेगा? अगर कोई भी अल्पसंख्यक विभाग के कोई भी मंत्री बन जाए, वो क्या करेगा? अपना कागज पत्तर जो भी हमारा शिकायत हम वो दर्ज करेंगे, वो ले जाकर वही न देंगे। वो तो करेंगे नहीं। करना तो है भाई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को करना है।
केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी को करना है वो तो लिख पढ़ करके दे देंगे, जब वो उसको पास करेंगे तभी हमको मिलेगा। 2014 में यहाँ से केजरीवाल लड़े थे, 2024 में कौन लड़ेगा? आप लोगों को लगता है कोई बड़ा नाम आएगा या फिर कोई अब फायदा ये है? तो भाई ये पॉलिटिकल लीडर वाले जो हैं, जो भी पार्टी वाले हैं, जो इसको सम्मान के साथ उतारेंगे उसका देखा जाएगा। कुछ लोग पहले नाम चलाए थे कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, अभी हम बात करें तो लोग कह रहे हैं पल्लवी पटेल को लड़ा दो। आप लोगों को लगता है कि विपक्ष में दम है जो यहाँ पर चले? नहीं, विपक्ष में दम नहीं है। हाँ, विपक्ष में दम नहीं, यही नहीं है। हाँ। खाली अगर मान लो शोभा यात्रा निकाले हैं, ठीक है, उस पर अब लोग जनता खरा उतरे तब ने। शोभा यात्रा में भीड़ दिखा दी जाती है, न्याय यात्रा, हाँ। न्याय यात्रा में वो वोट कन्वर्ट हो तब ने। मेन मुद्दा तो ये बात की होती है, जब वो भीड़ अगर कन्वर्ट हो वोट में तब ने। ऐसे भीड़ दिखाने के लिए तो कहीं भी आदमी जा सकता है भीड़ भाड़ में। भीड़ मैनेज की जा सकती तो वोट भी तो किया जा सकता है। ये आ कहाँ रहा है को बनतबा? कोई ना कोई तो वोट मैनेज कर रहा है, तभी तो कह देता है 400 पार हाँ, है। ये बात सही कह रहे हैं। कोई तो कोई मैनेज कर रहा है। राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब ठीक है, किसान के लिए, गरीब तबके के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उसमें सफलता नहीं मिल पा रही हम लोगों को। सहयोग तो किया जा रहा है हम लोग, मगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अब ये केंद्र सरकार में ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठकर क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो हमको नहीं जानकारी है। अगर इसको अगर सफलता मिलता तो आदमी कुछ लेवल तक जाता। लेकिन सफलता क्या, जैसे 2014 और 2019 का जो चुनाव है माना जा सकता है कि कांग्रेस हारी, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा ये किए, फिर एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए। तो आपको लगता है कि इन दोनों यात्राओं से कुछ माहौल बदला है इनके पक्ष में? कुछ तो बदला है। हाँ। कुछ तो बदला है। यूपी में तो कांग्रेस थोड़ा कमजोर है ही, ये तो जग जाहिर है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि जैसे कि पहले ये था कि इनकी एक इमेज बना के रखी गई थी, बोला गया था कि ऐसे हैं वैसे हैं, अब कुछ बदला है? अब कुछ बदला है। हाँ। अब कुछ बदला हम देख रहे हैं, कुछ बदला है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो नहीं बदला, और जगह प्रांत में तो देख रहे हैं कि बदला है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये लोग बीजेपी से खिलाफ हैं। नहीं, जैसे कर्नाटक का जो है रिजल्ट आप देखिए, वहाँ पर भी जो है भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहाँ से रिजल्ट आया। ये जो 3 राज्यों के अगर आप चुनाव छोड़ दें जहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट आया, तो एक जो इनकी पहले छवि थी वो बदली, आप लोग ये मान? नहीं, हम मान रहे हैं बदली है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं उस पर बात ना करूं तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, अतीक अहमद यहाँ इलाहाबाद, यूपी की राजनीति में ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों को लगता है कि ये जो हो रहा है वो ऐसा है कि ये माफिया है, इन लोगों माफिया से के साथ रहते हैं, माफिया खुद हैं, तो माफिया के साथ तो मैं नहीं रहता। मैं भी अपने कोटवा के अंदर जिम्मेदार आदमी हूँ, और मैं कभी गलत आदमी के से बात ही नहीं करता है। मैं भी शांति समिति के मेंबर हूँ, अपने यहाँ थाने पर चौकी के मैं मेंबर भी हूँ, तो मैं इससे नहीं, जैसे एक होता है ना कि माफिया है, गुंडा है, तो न्याय होते दिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये न्याय तो होना चाहिए। जैसे उमर खालिद का मामला रहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि जमानत दे दो, और सुनवाई ही नहीं की, बाद में उनको याचिका वापस। चलो वो गलत है, सजा होगी, जमानत उसका अधिकार है। हाँ। तो ये जो कोर्ट में हो रहा है, जिस तरीके से आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, सिर्फ मैं मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जो है आप देखिए खास कम्युनिटी को टारगेट करके ये होता है, तो ये एक आम मुसलमान क्या सोचता है? इसमें आम मुसलमान जो है तो यही सोचता है कि हमारे अंदर ज़्यादा हमको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसकी कारण भी है परेशानियां झेलने की। जैसे मान लो हमारे कौम के लोग हैं, जैसे मान लो मकान बनवा लिए, बाप के नाम से ज़मीन है, बनवा के रहते हैं, अगर उसको मान लो बाप का डेथ हो गया तो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करावें, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी वहीं पर बनवा कर रह रहे हैं, तो वो इलीगल हो जा रहा है। यही मामला है।
अरे कितने हिंदुओं का घर ऐसे तो इलीगल हो सकता है। तो हिंदुओं का है तो भाई मेन तो टारगेट मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है। अभी हमारे उलमा सलमान अदरी साहब जो है हाँ, वो कोई गलत भाषा नहीं बोले हैं, हाँ। वो शायरी बोले हैं। हाँ, उनके ऊपर इतनी बड़ी मुकदमाएं लड़ गई, अभी तक आज उनका बेल का एप्लीकेशन भी पड़ने वाला है शायद। तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अगर कोई कटाक्ष करेंगे तो उनके ऊपर तो गोली चलेगा जरूर, ये तो हम क्लियर मान रहे हैं। तो ये तो माहौल बदला है तब हुआ है ना। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर तो एक तरफ से फिरका परस्ती का माहौल ज्यादा चल रहा है। पहले आरोप लगता था कि जो है राजनीति तुष्टीकरण की हो रही है, हाँ। अब हिंदुओं को तुष्ट किया जा रहा है। हाँ, हाँ। तो आप जो है ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही हैं यूपी में, जय श्री राम का नारा लगाकर गोली मार दो, ये तो जायज नहीं है। ये तो गलत बात है भाई। किसी के मजहब हो, जो आप अगर हिंदू धर्म के हैं तो आप अपना नारा लगाएं, मुस्लिम अपना नारा लगाएगा, मगर देश से अलग नहीं होगा। देश हमारा यही हिंदुस्तान है। नहीं, अलग होने की तो बात नहीं है, कि लेकिन नहीं, जैसे ये लोग कहते हैं कि मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना हो तो राम राम बोलो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे हम, ये हमारा मुल्क है। नहीं, आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है जाहिर ये करते हैं कि 80 बनाम 20। हाँ, तो 20 तो जो है बाहर का नागरिक नहीं है ना। नहीं, वो तो देश ही का नागरिक है। और आप किसी खास कम्युनिटी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी नहीं है। हाँ। तो मेरा जानने का मतलब यही था कि जो देखिए राहुल गांधी तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नफरत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। नहीं, नफरत तो बढ़ी है हिंदुस्तान के अंदर। जब से सरकार बनी है तब से नफरत तो बहुत ज्यादा है। और सरकार कोई बात सुन नहीं रही है। अगर मान लो कोई मजलूम हो या कोई दबंग हो तो उसका भी सुनी जाती है। हमारे देश के अंदर न्यायपालिका है, न्यायपालिका में पेश किया जाए वो सुने। और न्यायपालिका तो अपनी जगह है, और यह हमारे अगर देश सरकार जो है फटाफट सबका बुलडोजर से गिरवाने चली जाती है। अभी जो मैंने सवाल थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि बुनकरों को भी उम्मीद की कोई लॉ जो है अभी दिखाई नहीं दे रही। उसी तरीके से सियासत में या इस देश में मुसलमानों के सामने भी एक संकट है कि क्या कम्युनलिज्म बढ़ेगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, नफरत कब तक निशाना बनते रहेंगे। तो ये इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि सरकार एक पक्षी कार्रवाई ना करे। मुस्लिम अगर कसूरवार है तो उनके ऊपर सख्ती करे, अगर हिंदू कौम कसूरवार है तो उसके ऊपर सख्ती करे, तो इससे बरोबरी आएगी। कसूरवार तो ठहराया जा रहा है ना। ज्ञान वापी पर जो फैसला आया आप देखिए इस तरीके से आया, ये बताता है ना कि आप पिन कर रहे हैं, स्विच हो रहे हैं। तो सरकार की मंशा जो है आप लोगों को ठीक लग रही है कि जो कर रही है वो सही है? अब ये तो सरकार की मंशा सरकार जाने। हाँ। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। एक आम मुसलमान के तौर पर जो है बनारस में जो है जब ये हो रहा है, मोदी सांसद है, प्रधानमंत्री है, वहाँ ये हो रहा है, तो जो दूर से देखता है तो वो सोचता है ना कि भैया ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हाँ। चलिए, बहुत ही कई मुद्दों पर जो है भाई साहब ने बात की। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हैदर अली है। हैदर अली जी थे, उन्होंने बनारस, ज्ञान वापी, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, यूपी की सियासत, 80-20 की सियासत, उन कई मुद्दों पर बातचीत की। ये लोग जो है यहाँ पर राहुल गांधी का काफिला रुका था, वहाँ पर हमसे मिले। यहाँ पर आप देख रहे हैं खुला मैदान है, पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। न्याय यात्रा की कवरेज एन एक्सप्लेनर पे जारी है। अगले वीडियो तक बने रहिए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।